जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, एक बार फिर से शिखर एजुकेशन के हाइब्रिड कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मैथ्स के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो में। इसके पहले मैंने पहला वीडियो डाल चुका हूं। क्या डाला था? प्रतिशत का बेसिक, जिसमें मैंने प्रतिशत को आपको फील करवाया था कि एक्चुअल मीनिंग क्या है प्रतिशत का और प्रतिशत का यूज कैसे करते हैं। तो पहला वीडियो हमने देखा था। अब हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। इसमें मैं लेवल 1 को आपको बताने वाला हूं। लेवल 1 क्या है सर? हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हर टाइप का एक वीडियो होगा। टाइप 1 है ये। इस टाइप में हम लोग बेसिक करेंगे। बेसिक क्या है अभी देख लोगे आप। इसके बाद टाइप 2 आएगा, टाइप 3, और हर टाइप के वीडियो के साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मतलब कंप्लीट तैयारी। आप यहाँ वीडियो देखोगे, वीडियो में पेन कापी लेकर आपको बैठना है। यदि आप बिना पेन कापी बैठे हो ना, तो आप विद्यार्थी नहीं हो, आप एक एस्पिरेंट नहीं हो, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, अपने आप को समझ लेना। तो पेन और कापी लेकर ही बैठना है मैथ्स में। और यहाँ जब भी क्वेश्चन आए तो वहाँ क्या करना है, आपको पॉज करना है और पहले बनाकर देखना है। जैसे ही आप बनाकर देखोगे, बन जाए, फिर वीडियो को चला लेना, प्ले करना। फिर मतलब ये वीडियो अगर 30 मिनट के है तो आपको 1 घंटा लगेगा। जितना आप प्रैक्टिस खुद से करोगे उतना आप आत्मनिर्भर बनोगे। जब भी आप गलती पहले कर लेते हो या बना लेते हो, सही बन गया तो बढ़िया, और गलत बन गया तो वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो गलती आपने किया था। लेकिन आप पका पुकाया ले लोगे ना मेरे से, तो आप कभी गणित नहीं सीखोगे। पहला कॉन्सेप्ट यही है गणित का, कि आपको पेन और कॉपी लेकर फेस करना है क्वेश्चन को। दूसरा चीज मैं बताऊंगा, हर लेवल में अलग अलग टाइप होगा। लगभग 10 से 12 टाइप है प्रतिशत के क्वेश्चन में। तो 10 से 12 वीडियो होगा, छोटा छोटा बनाने की कोशिश करूंगा, और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन हर वीडियो के साथ आपको मिलेगा। तो वीडियो के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा ना, यहाँ वीडियो देखने के बाद चुपचाप प्रैक्टिस कर लेना। बिना प्रैक्टिस, मैथ्स का क्या होता है, मैथ्स का एक ही रूल है, एक ही सिद्धांत है। मैथ्स यदि आपको आता है या मैथ्स आपको चाहिए कि आपको समझ आए, तो मैथ्स इज इक्वल टू होता है प्रैक्टिस। तो मैथ्स मैं सिखा दूंगा, आसान बना दूंगा आपके लिए, लेकिन फिर आपको तो प्रैक्टिस करना ही होगा। कितना भी बड़ा विद्वान आपको सिखा दे, यदि आप अपने जगह में प्रैक्टिस, अपने जगह में अभ्यास नहीं करते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। गणित आपका कमजोर ही रहेगा। जितना आप समय दोगे, जितना आप गणित में समय दोगे, उतना स्ट्रांग होगा आपका गणित। तो अब चॉइस आपके हाथ में है कि आपको गणित कैसे करना है। गणित अच्छा करना है तो प्रैक्टिस कीजिए, अपना समय दीजिए, ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा। आप कमजोर गधा कुछ भी नहीं हो। आप में एक ही चीज की कमी है, यदि आपको गणित नहीं आता तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसी चीज की कमी होता है, इसलिए आपको गणित नहीं आता। अपने आप को कमजोर समझना बंद करो यदि आपको गणित नहीं आता तो। आप एक बार समय लगाकर देखो, 1 महीना के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, 1 महीना के बाद आपको मैथ्स कोई भी टॉपिक हो आपको इजी लगना चालू हो जाएगा। लेकिन बशर्ते क्या है, प्रैक्टिस और समय आपको देना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज इस वीडियो में क्या देखना है। सबसे पहले मैं पहले वीडियो में बताया था कि आपको 1 से 1/1 से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये क्या है सर? ये सब भिन्न है। भिन्न है कि नहीं है? जिसको P और Q के फॉर्म में लिखा जा सके, P/Q के मान फॉर्म में लिखा जा सके, और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है? भिन्न है। तो भिन्न को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बताया था? भिन्न को या कोई भी संख्या, यहाँ तो मैंने भिन्न को बताया था ना कि आपको 1/1 से 1/20 तक याद रहना ही चाहिए। ये रियलिटी है कि 1/20 को आप कितना परसेंट बोलोगे, पहले वीडियो में बताया था। यदि नहीं किया आपने याद तो बिल्कुल याद कर लेना, बहुत जरूरी है। जो याद है, जिसको याद है ना, वो 1 कदम आपसे आगे ही रहेगा। तो ये रियलिटी है, परसेंट के लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या या भिन्न को, रटना नहीं है ना, मैं बता रहा हूं, किसी भी संख्या या भिन्न को आपको बोला जाए परसेंट में चेंज करो, तो क्या करोगे? मान के चलो कोई संख्या है, कोई संख्या 5 है। आपको क्या पूछ रहा है? संख्या को परसेंट में चेंज करना है। परसेंट में चेंज करना है मतलब वैल्यू किस में चाहिए सर? परसेंट में चाहिए। मतलब कुछ नहीं है, मतलब परसेंट का गुणा ही चाहिए ना।
आंसर किस में चाहिए आपको? परसेंट में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? प्रतिशत का गुना करना पड़ेगा। और प्रतिशत का गुना केवल प्रतिशत का नहीं होता, 100% का गुना होता है। तो आपको ऐसा रटना नहीं है कि जब संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% का गुना करना है, रटो मत। इसको ट्रिक जैसा याद रखो। कोई भी संख्या है, अब इसका क्या आ जाएगा? 500। अब ये प्रतिशत का प्रतिशत, कोई भी संख्या है, मतलब 2 लिख दिया मैं, चलो 2.5 लिख दिया। 2.5 को मैं बोलूं आपको प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करोगे? वैल्यू किस में चाहिए सर? प्रतिशत में। ये 500% लिखने का कुछ नहीं है, ये प्रतिशत क्या रहता है? इसमें गुणा रहता है। क्या रहता है सर? प्रतिशत गुणा रहता है। अब ये प्रतिशत क्या करना है? ये 2.5 में हमको क्या चाहिए? प्रतिशत चाहिए। कुल मिलाकर हमारे आंसर में प्रतिशत का गुणा है, तो प्रतिशत का क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुना। लेकिन प्रतिशत हमेशा 100 के साथ आता है, हर चीज अपने आप में 100% है, तो आप किसका गुणा करोगे? 100% का। तो क्या हो जाएगा? 250। कैसे होता है? ये दशमलव एक घर आगे चला जाता है। अगर ये 100 से गुणा हो गया, 2.5 है और 10 से गुणा करोगे, करके देख लो, 1 का गुणा करोगे तो 25 आएगा, और ये 0, और ये दशमलव कितने के बाद है? 1 के बाद दशमलव है, तो 0 के बाद दशमलव, कितना आ गया सर? 25। आया कि नहीं आया? मतलब एक जीरो का आप गुणा करोगे तो दशमलव 1 घर आगे जाएगा। 2 जीरो का गुणा करोगे तो दशमलव 2 घर आगे जाएगा। 3 जीरो का गुणा करोगे तो दशमलव 3 घर आगे जाएगा। तो यहाँ कितने जीरो का गुणा किए? 2 जीरो का, मतलब दशमलव कितना घर आगे जाएगा? 2.5 है तो दशमलव 1 और 2 घर आगे जाएगा। इधर कुछ नहीं है, मतलब 0 लगा देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 250%। ये रूल आपको पता रहना चाहिए गुणा करने का। यदि मैं ऐसे लिख दूं 35.437 और इसको मैं बोलूं 100 से गुणा करना है, तो क्या आएगा सर? जो 10 कितना है? 2 जीरो है, मतलब 2 घर उधर जाएगा, 1 2 कितना आ जाएगा? दशमलव इधर पहुंच गया, 3543.7। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। चलो इसका मान बताओ। 25.75 गुणित 1000 क्या आ जाएगा? इसका गुणा करोगे तो दशमलव को जितना जीरो है उधर ट्रांसफर करना है। ये दशमलव है, कितना जीरो है? 1 2 3, कितना आ जाएगा? 1 2 3, कितना? यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0, कितना आ गया? 25,750 आंसर। तो ये आपको पता रहना चाहिए, बेसिक। चलो, तो प्रतिशत को चेंज करना है तो क्या किया अपन? कोई भी संख्या है उसको प्रतिशत में आंसर चाहिए तो प्रतिशत का गुणा करना है। चलो ये संख्या हो गया। अब मैं बोलता हूँ भिन्न, 1/2, कोई भिन्न है, फ्रैक्शन है। 1/2 को आपको क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत में क्या होगा? ये क्वेश्चन है ना। तो प्रतिशत का कुल मिला के क्या कहे? आंसर में गुणा है, मतलब इधर क्या करना पड़ेगा आपको? प्रतिशत का गुणा करना पड़ेगा, सीधी सी बात। लेकिन प्रतिशत हमेशा 100% होता है, तो आप किसका गुणा करोगे? 100% का। ये कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया सर? 50%। और ऐसे ही आपको पूरे भिन्न 1/1 से 1/20 तक निकाल के याद करना था। जैसे 1/3 का क्या होगा सर? 1/3 का मान पूछ रहा है प्रतिशत में, क्या गुणा करना है? प्रतिशत का गुणा करना है। प्रतिशत आंसर में चाहिए ना, तो ये प्रतिशत कितने का गुणा होगा? 100% का। कितना आएगा? 33.33%। भाग करके देख लेना आप। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा? 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 33.33%। 1/4 को प्रतिशत में क्या होगा सर? प्रतिशत का क्या करना है? गुणा। तो केवल प्रतिशत का गुणा करोगे क्या? नहीं, 100 का गुणा करोगे, तो कितना आएगा सर? 25 चौक 100, कितना परसेंट? 25%। तो जब आप कोई भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलते हो तो कुल मिलाकर उसको प्रतिशत से गुणा करते हैं, और केवल प्रतिशत से नहीं होता, 100% से गुणा होता है हमेशा। अब इसके अपोजिट क्या होगा सर? इसके अपोजिट यदि मैं बोल दूं कि आपको प्रतिशत से, इसके अपोजिट आपको प्रतिशत से किस में चेंज करना है? संख्या में। प्रतिशत को हटाना है, संख्या में चेंज करना है, प्रतिशत से संख्या में। तो कैसे चेंज करेंगे? बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। जैसे मैं बोल दूं 50% को आपको संख्या में चेंज करना है, 50% को आपको संख्या में चेंज करना है, तो आपको कुल मिलाकर 50 तो संख्या है अपने जगह में, आपको क्या हटाना है? 50% का प्रतिशत को हटाना है। और क्या बताया था मैं?
प्रतिशत को जब अंक में लिखोगे तो प्रति मतलब बटा और 100, यही होता है कि नहीं होता है? प्रतिशत, प्रतिशत। और इधर क्या लिखा है सर? 50। किसी को समझ नहीं आया क्या? ऐसा लिखने से अच्छा इसको क्या लिख सकते हो? 50। ये क्या है? 50 को हमने लिख दिया। और प्रतिशत क्या है? गुणा में है कि नहीं है? है ना प्रतिशत गुणा में? चलो बढ़िया है। 50 गुणित प्रतिशत का अंक में बदल दो आप, प्रतिशत को आपको संख्या में बदलना है। तो प्रति, प्रति मतलब बटे 100, प्रति 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 सत सत, प्रति प्रति सत सत। रटना नहीं है कि भाग देना है, गुणा करना है। जब भी आपको प्रतिशत को संख्या में चेंज करना है तो प्रतिशत को सीधी सी बात अंक में बदल दो जी। क्या आ जाएगा? प्रतिशत कितना आ गया? 50 से कम 50 दूने 1/2। तो 50% का वैल्यू कितना होता है सर? 1/2 होता है। और यही मैं बेसिक में बताया था। जैसे मैं बोल दूं इधर 1/25% का मान बताओ, 25% का संख्या में मान बताओ, तो क्या करोगे आप? 25 तो 25 है सर। प्रतिशत को आप क्या कर दोगे? अंक फॉर्म में लिखना है ना, प्रतिशत को हटाना है तभी संख्या में आएगा आपका आंसर। तो प्रतिशत को कैसे हटाओगे? प्रति प्रति प्रति, प्रति मतलब बटे, प्रति सत 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 100। कितना आ गया सर? 25 से कम 25 चौक संख्या में आ गया 1/4 या फिर 0.25। आया कि नहीं आया? मतलब क्या बोला सर कि जब आपको प्रतिशत में मान चाहिए, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या का आपको प्रतिशत में मान चाहिए, मतलब कुल मिला के इधर अगर कोई संख्या है 50 और इसका मान किस में चाहिए सर? प्रतिशत में। तो संख्या में क्या गुणा करना पड़ेगा? प्रतिशत का, तभी उसका मान प्रतिशत में आएगा। तो केवल प्रतिशत का गुणा करोगे क्या? नहीं, 100% का गुणा करोगे। तो गुणा करो इससे, कितना आ गया? 5000%। क्या आया सर? 5000। तो 50 का जब प्रतिशत निकालोगे तो 5000% आएगा। यदि 2.5 का परसेंट पूछे तो क्या आएगा सर? प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या गुणा करोगे? 100% का। कितना आ गया? 250%। तो इस प्रकार से बेसिक आपका क्लियर रहना चाहिए। और जब आपको पूछे प्रतिशत से संख्या में, मतलब संख्या में आपको प्रतिशत नहीं चाहिए, किसी भी संख्या में प्रतिशत दिया है उसको हटा दो। जैसे बोल दिया इधर 15% को चेंज करना है। अब 15% को संख्या में क्या होगा? तो 15 की जगह में 15 और प्रतिशत को अंक में चेंज कर दो। प्रतिशत को हटाना है बोल रहा है, संख्या में चेंज करना है। तो प्रति प्रति सत सत, सीधी सी बात। 5 तिया 15, 5 दूने 10, आ गया 3/20। तो 15% को आप क्या लिख सकते हो? 3/20 लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको चेंज करने आना चाहिए। अब 1/1 से लेकर आपको 1/20 तक अभी चेंज करना है, ठीक है? और ये याद भी रहना चाहिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर, आपका क्वेश्चन भी ऐसे बनता है। कैसे? जैसे डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया सर? डायरेक्ट आ गया 16.67%। किसी भी संख्या का क्या आ गया? 16.67%। अब इसका आपको भिन्न पता नहीं है तो आप फिर निकालते बैठे रहोगे। कैसे निकालोगे? आपको प्रतिशत को संख्या में चेंज करना है तो क्या करोगे? प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करोगे? प्रतिशत, प्रतिशत को अंक में चेंज करोगे। अब इसको कटाते रहोगे, इसको कटाते रहोगे, तब तक आपका कॉम्पिटिटर क्या करेगा? उसको पता है 16.67 किसका होता है सर? 1/6 का मान होता है। वो डायरेक्ट इसका जगह में क्या लिख देगा? 1/6। और आप करते रह जाओगे, फिर ये करते रह जाओगे। अभी करके देखो कितना टाइम लगता है। उतने टाइम में तो 4 क्वेश्चन बना के निकल जाएगा सामने वाला। तो कितना जरूरी है याद करना वो आप समझ गए होंगे। जैसे मैं इधर लिख दूं 5.88, अब आप इसको कैसे चेंज करते बैठोगे? 5.88 बटे प्रतिशत के जगह में प्रतिशत। अब इसको कटाते रह जाओगे आप, और आपका सामने वाला क्या कर जाएगा? सामने वाला 1/17 लिखेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मान आपको पता रहना चाहिए दोनों तरफ से। 1/17 का मान 5.88% होता है, 1/6 का मान 16.67% होता है। उसी प्रकार
उल्टा भी याद रहना चाहिए कि 16.67% का मान 1/6 होता है और 5.88% का मान 1/17 होता है। चलो टाइम लगे तो लगे, अपन इसको एक बार निकाल लेते हैं। यदि आपने निकाल लिया तो बढ़िया, नहीं निकाले तो साथ साथ निकालते जाओ। 1/1 को आपको प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। प्रतिशत में चेंज करना है मतलब इधर किसका गुणा करोगे आप, 100% का, तो क्या आ जाएगा इधर 100%। 1/2 को आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या का गुणा करोगे 100% का, कितना आएगा सर 1/2 का मान कितना प्रतिशत, 50%, 2 पंचे 10 आएगा ना। 1/3 गुणा 100% कितना आएगा सर, 3 तिया 9, एक बचा 10 हुआ, 3 तिया 9, फिर दशमलव, फिर एक बचा 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो 33.33 का प्रतिशत किसका मान है, 1/3 का मान। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 100 से गुणा करके भाग देते जाना है 1/20 तक, और इसको सही में भी याद रखना है। सही मान मतलब भिन्न में, जैसे 3 तिया 9 आ गया सर, एक बचा, इसमें गया 10 होगा, 3 तिया 9, कितना बचा, शेषफल 1 बचा। तो शेषफल को हम हमेशा अंश में लिखते हैं और जो भाजक रहता है उसको नीचे। तो क्या आ गया 33 सही 1/3 क्या है सर ये प्रतिशत। तो कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया जाए 33 सही 1/3 प्रतिशत, तो प्रतिशत को सीधा आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, भिन्न में। 1/3 का मान है सर ये, समझ आ रहा है। 33 सही 1/3 प्रतिशत को आप सीधा क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो। उसी प्रकार साथ में आप करते जाओ 1/4, 1/4 का कितना प्रतिशत बनेगा सर, 25 चौक 100, 25%। 1/5 कितना प्रतिशत बनेगा, इधर 100 का गुणा करोगे, 5 दूने 10, कितना बनेगा 20%। तो आपको इधर से भी याद रहना चाहिए कि 1/4 का मान कितना होता है 25%, और 25% से इधर से भी याद रहना चाहिए कि 25% को आप किस संख्या में चेंज करोगे तो क्या आएगा 1/4। करके देख लो आप, इसको आप संख्या में चेंज करोगे तो कुल मिलाकर 25%, को अंक में चेंज करोगे तो प्रतिशत, 25 से कम 25 चौक कितना आ गया 1/4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 25 था इसलिए कट गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 33.33 आप कटाते रह जाओगे, फिर आपका समय उसमें व्यर्थ जाएगा। तो ये 1/5 तक आपका हो गया, आपको पूरा 1/20 तक जाना है। 1/6 का मान होता है 16.67%, सीधा सीधा याद रहना चाहिए। 1/7 का मान होता है 14.28%। इसके साथ इसका सही रूप भी याद रहना चाहिए, सही मतलब भिन्न में। 16 सही कितना होगा 2/3%, निकाल के देख लो। 6, जब 6 को 100 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 6 कम 6 कितना बचा 4, 40 हुआ, 6 छक्के 36, कितना बचा 4। तो 16 सही 4 बटे क्या आ गया 4/6 आ गया। तो 2 दूने 4, 2 तिया 6, कितना आ गया 16 सही 2/3। इसी प्रकार इसको भी निकालोगे तो इधर क्या है 100 से भाग दिया है ना, तो 7 एकम 7, कितना बचा 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौक 28, तो ये आ गया 14। कितना बचा सर इधर 7 चौक 28, 30 में 28 गया, 2 शेषफल बचा, और नीचे भाजक क्या है, नीचे भाजक है 7, तो 14 सही 2/7%। तो आपको दोनों मान याद रहना चाहिए। आपको 14 सही 2/7% यदि क्वेश्चन में लिखा है, और छोटे एग्जाम आप जाओगे ना, SSC MTS CHSL और ग्रुप डी वगैरह का, और रेलवे का ग्रुप डी NTPC, उसमें जाओगे तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसको डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए भिन्न में। ये किसका मान है सर 1/7 का मान, सीधा लिखने आना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से आपको 1/20 तक का नाम मान याद रहना चाहिए। ये मैं पूरा लिख लिया हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपके नोट्स में रहना चाहिए। 1/1 से 1/10 तक इसमें है, और 1/11 से 1/20 तक इसमें है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है। ये एक चीज और बढ़िया चीज है, ये आपको ट्रिक में ट्रिक में यूज होगा। ये 1/3 को आप क्या लिख सकते हो सर 0/33 करके देख लो। जब भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 शून्य में शून्य, दशमलव लगेगा, ये क्या हो जाएगा 10, 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर शून्य लगा, 3 तिया 9, तो 0.33। अब 1/3 का मान क्या है 0.33, तो 2/3 का मान क्या हो जाएगा, 2 का गुणा है 1/3 में, कुछ नहीं है, मतलब 2 गुणित 1/3, इसका मतलब यही है ना 2/3 का मतलब। तो 2 का किस में गुणा है 1/3,
तो ये 2 का गुणा इसमें कर दो। 1/3 का मान क्या है? 0.33। 2 गुणित 0.33 क्या आ गया? 0.66। तो ये कहाँ यूज होगा पता है आपको ना? जहां भी 0.66 दिखा वहां आप क्या यूज कर सकते हो? 2/3। और जहां आपको 0.33 दिखा वहां आप क्या कर यूज कर सकते हो? 1/3। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां देखो आपको क्या दिख रहा है? 0. ये 33 को भूल जाओ, ये 33 क्या है? सही है, सही के जगह में। और ये 0. क्या है? 33%। कुल मिला के इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 33 धन 0.33%। होगा कि नहीं होगा? आप जोड़ लो। 33 नहीं 30, हाँ 33 ही रहेगा। क्या आएगा? 33 धन 0.33%। आप देख लो जोड़ के क्या आएगा सर? इसका मान 33.33% ही आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? तो आप 33 के जगह में तो 33 ही लिखोगे, 33 के जगह में 33 लिखोगे। और इसका मान अभी देखें, ये किसका मान है? 1/3 का मान। और ये प्लस को आप सही में लिख सकते हो, 33 सही 1/3। ये आ गया। सही का मतलब पता है ना आपको? अगर 2 सही 2/5 मैं इधर लिखता हूं, इधर कुछ नहीं है मतलब गुणा नहीं होता। सही का मतलब होता है प्लस। 2 सही 2/5 सही मतलब प्लस होता है, गुणा मत कर देना। तो इधर आप इसको तोड़ोगे ना तो यही बनेगा 33 प्लस 1/3, 33 सही 1/3। चलो दूसरा वाला और देखते हैं कहाँ यूज कर सकते हैं। 2/3 का मान मैं बताया था ना, 2/3 का मान क्या बताया था उधर? 2/3 का क्या आया था? 2 गुणित 1/3। ये 2 गुणित 1/3 है ना, और 2 गुणित 1/3 को क्या लिख सकते हो? 0.33। मतलब क्या हो गया? 0.66। तो आप 0.66 की जगह क्या लिख सकते हो? 2/3। यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है? 16 धन 0.6666। ये 6-7 का मतलब वही है कि उधर 666 आएगा। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो सर? 2/3। मतलब बताने का मतलब यही है कि जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप इसमें कन्वर्ट कर लो, और ये 2/3 दिखे तो आप 0.67 जोड़ दो। उसी प्रकार 1/7 का क्या होता है? 1/7 का होता है 0.14। और 2/7 का क्या हो जाएगा? आप खुद ही देख लो। 1/7 में 2 का गुणा मतलब 0.14 में 2 का गुणा मतलब 0.28। देखो वहां क्या है? 14 सही 0.28 है ना, 0.28 की जगह क्या लिख सकते हो आप? 2/7। तो क्या हो जाएगा? 14 सही 2/7%। तो इस प्रकार से आपको पता रहना चाहिए। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 को क्या लिख सकते हो? 0.5। तो जहां भी 0.5 आए वहां 1/2 लिख दो, या 1/2 को आपको संख्या में चेंज करना है तो 0.5 लिख दो। जैसे यहाँ 12 में 0.5 जुड़ा है तो आप क्या लिख सकते हो? 12 सही 0.5 को क्या लिख सकते हो? 1/2। और यदि यदि 1/2 को आपको संख्या में चेंज करना है तो उसकी जगह 0.5 लिख दो, 0.5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता रहना चाहिए तीनों का वैल्यू। क्या क्या चीज का? ये 1/3 वाला, बटा वाला 3 वाला, 1/9 वाला और 1/7 वाला। 1/9 में क्या आएगा सर? 0.11 करके देख लो आप। 9 शून्य में 0, फिर क्या बन जाएगा? दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 10। 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, 0 लगेगा, 10 बन जाएगा। 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, 0 लगेगा, क्या बन जाएगा? 9 एकम 9। तो 0.1111 आएगा। अब इसमें 2 का गुणा कर दिए, किसका? 2 का। तो क्या हो जाएगा? 2/9 कितना आएगा? 2 का गुणा करोगे 0.222। 3 का गुणा करोगे 0.333। 4 का गुणा करोगे 0.444। इसका मतलब क्या है कि आप जहां भी 0.11 दिखे वहां सीधा 1/9 लिख सकते हो। जहां 0.22 दिखे वहां 2/9 लिख सकते हो। जहां 0.33 दिखे वहां 3/9 लिख सकते हो। और ये 3/9 और कुछ नहीं है, 3 एकम 3, 1/3 का ही मान है, क्योंकि 0.33 क्या है? 1/3। ठीक है, उसी प्रकार 1/7 का मान क्या होगा? भाग देकर देख लो, 0.14 आएगा। 2/7 का मान क्या आएगा? 14 दूने 28। 3/7 का मान मतलब इसमें 3 का गुणा, 14 तिया 42। तो आपको ऐसा मान पूरा पता रहना चाहिए। अब मैं कैसे निकालते हैं उसको तो बता दिया।
आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं आपको मेथड बता सकता हूँ, अब मजा आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, अब मजा आएगा आपको, परसेंट ना इजी लगेगा। बस आपको क्या करना है, आपको इसके साथ खेलना है। क्या पूछा है सर, 40 का 10% पूछा है। पॉज करो और बना के कोशिश करो। ठीक है, पॉज किए, बना लिए। चलो देखो, अब मैं इसको ना क्या करूंगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। बस इतना ही काम करना है आपको। जो शब्दार्थ है, शब्द है, उसको क्या करना है, अंक में कन्वर्ट कर देना है, गणित में कन्वर्ट करना है। 40 की जगह तो 40 ही लिखना है। का मतलब क्या होता है सर, का मतलब होता है गुणा, तो 40 गुणा। ठीक है सर, 40 गुणा 10%, इसी का मान वो पूछ रहा है, इसी का मान वो पूछ रहा है। तो क्या आएगा, 40 की जगह तो 40 है, गुणा 10%, तो 10% को भी आपको क्या करना पड़ेगा, अंक में चेंज करना पड़ेगा। और अभी बताया था प्रतिशत को अंक में कैसे चेंज करते हैं जी, अंक में लिख दो, प्रति प्रति प्रति, प्रति मतलब बटा, प्रति सत 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 100। अब कटा दो, जीरो का जीरो कटा, जीरो जीरो, कितना आ गया सर, 4। आपका आंसर आ गया। तो क्या होगा, 4 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कोशिश करो इसको, शब्द को किस में चेंज करना है, अंक में। कुछ नहीं है, शब्द को अंक में चेंज कर दो, पॉज करके। हो गया, पॉज करके बना लिए। 80 का की जगह क्या है सर, गुणा 50, प्रतिशत का प्रति 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 सत सत सत। ठीक है, क्वेश्चन में ही छिपा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, गुणा भाग करना है बस। 0 0 0 0, 8 पंचे 40, क्या आ गया आंसर, 40। क्वेश्चन में ही छिपा है, अपने से कुछ नहीं डाल रहा हूं मैं आपको। चलो इसको बनाओ, पास करके बना दिए। चलो 45, 45 के जगह में का मतलब गुणा 20%। यदि आपने याद कर लिया है 1 से 1/20 तक, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो सीधा प्रतिशत का मान, क्योंकि 20% का मान क्या आता है सर, 1/5। आप डायरेक्ट किसका गुना कर सकते हो यहाँ, 1/5 का। यदि आपको याद है तो 20% का वैल्यू यदि याद रहेगा तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 1/5 का गुना कर सकते हो। नहीं है तो क्या करोगे, बेसिक जाओगे, का के मतलब गुना, और 20 के जगह में 20, और प्रतिशत को आपको अंक में चेंज करना है, प्रति प्रति सत सत। कितना आएगा सर, 0 0 कट गया, ये 10, 2 2 एकम 2 पंचे, 5 एकम 5 निया, कितना आ गया, 9 आंसर आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको बनाओ पॉज करके। 50 का के जगह में गुना 25% का, यदि आपको पता है 1/4 होता है तो सीधा 1/4 लिख सकते हो, और नहीं पता तो 25 के जगह में 25, और प्रतिशत के जगह में प्रतिशत। कितना आएगा सर, 25 एकम 25 चौक, 4 एकम 4 एकम, 1 बचा, 0 हुआ, 10 हुआ, 4 दूने 8, कितना बचा इधर 2, दशमलव लगा, 4 पंचे 20, कितना आ गया आंसर, 12.5। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा इसका, अब ये तो बनना चाहिए भैया, यहाँ आके आप फंस जाओगे यदि आपने 1 से 1/20 तक याद नहीं किया। आएगा आंसर, नहीं आएगा नहीं, लेकिन आपको गुना भाग ज्यादा लगेगा। चलो बेसिक से बनाकर देखते हैं, ट्राई करो एक बार पॉज करके। 30 के जगह में 30, का के जगह में गुणा 14.28, प्रतिशत को आपको क्या चेंज करना है, अंक में, तो प्रतिशत। इसका वैल्यू पूछा है, अब इसको हल करना है। बस हल कैसे करोगे, गुणा करना है भैया, गुणा करो। अब कैसे करोगे, ये 30 को इसके साथ गुणा कर दो पहले, 14.28 को किसके साथ गुणा करना है, 30 के साथ। क्या आएगा सर, 0 लग जाएगा, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 एकम 3, और 3 अब 1 4, ये आ गया। अब दशमलव कितने के बाद है, इधर है क्या, नहीं है, इधर 1 और 2, 2 के बाद दशमलव लगा है, 1 और 2, कितना आ जाएगा, 428.4। नीचे में क्या बचा है सर, 100/100। अब जब भाग देते हैं ना, जब भाग देते हैं 10, 100, 1000, 10,000, मतलब जीरो वाले संख्या से जब भाग देते हैं, ये कितना जीरो है उसको गिनना है। कितना जीरो है, 2 जीरो। तो जो 2 जीरो है तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्या होगा, दशमलव आगे बढ़ेगा। इधर क्या है, दशमलव, इधर कितना जीरो, 1 और 2 जीरो, तो कितना है घर, 1 2 घर आगे जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4.284।
ये रूल आपको पता रहना चाहिए। चलो देखते हैं क्या है रूल। 5/10 है, 2.5/10, 3.57/10, 100 ले लेता हूँ, ठीक है। 5/55/100, 8/10, 1000 ले लेता हूँ। 70/707, 70.7/1000। चलो अब आपको इसको ट्राई करना है बनाकर। यदि आता है तो आपको ट्राई करना है, नहीं आता तो आपको सीखना है। चलो देखते हैं कितना जीरो है सर, 1 जीरो, मात्र 1 जीरो। तो दशमलव किधर जाएगा, लेफ्ट साइड। बटा में रहेगा हमेशा लेफ्ट साइड जाएगा, और गुणा में रहेगा तो राइट साइड जाएगा। इधर क्या है, बटा में, तो बटा में कितना जीरो है, 1 जीरो। इधर कुछ नहीं है, मतलब दशमलव किसके बाद है, अंक के बाद दशमलव है। 5 दशमलव क्या है, जीरो है ना। 5.0 की 5 बोलते हैं। अब ये 1 जीरो है तो ये कितना घर एक जाएगा, 1 घर आगे, मतलब ये क्या हो गया, 0.5। इधर क्या है, दशमलव इधर है, इसमें कितना जीरो, 1 जीरो, तो कितना घर, 1 घर आगे जाएगा, कितना आ गया, 0.25। इसमें देखो, इसमें कितना घर, 2 घर, 2 जीरो है ना, तो 2 घर जाएगा किधर, लेफ्ट साइड। 1 घर 2 घर, कुछ नहीं है, मतलब इधर क्या, जीरो लगा देंगे। क्या आ गया, 0.0357, 0.0357, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इधर जीरो है, 2 जीरो है, मतलब 2 घर, 1 2, कितना आएगा, दशमलव इधर आ जाएगा, 0.55। इसमें देखो कितना जीरो, 3 जीरो, दशमलव कहाँ है, कुछ नहीं है, मतलब संख्या के बाद कितना जीरो है, 1 2 3, कितना घर, 1 2 3 घर, तो दशमलव यहाँ लगेगा, और कुछ नहीं है, मतलब जीरो, कितना आ गया, 0.008। इधर 1 2 3, कितना आएगा, 1 घर 2 घर 3 घर, कितना आ गया, 0.0707। अब आपको प्रैक्टिस करना है, कोई भी संख्या ले लो और प्रैक्टिस करना है आपको। चलो इसका तो हाँ, यहाँ भी फंस गया आप आकर। 50 का 50 लिख दोगे, का लिख दोगे सर गुणा। अब इसका क्या करोगे, 6.67%, फंस गए ना। यदि आपको याद है 6.67 किसका है तो बन जाएगा, और याद नहीं है तो दिक्कत है। फिर तो आप क्या करोगे, प्रतिशत को हटाओगे, अंक में चेंज करोगे, आप करते रहो गुणा, गुणा करते रहो, 0 0 कटा दो, 5 का इससे गुणा करो, 5 सत्ते 35, क्या आएगा, 5 सत्ते 35, और हासिल 3 गया, 5 छक्के 30, 30 3 33, 5 छक्के 30, 3 33, कितने के बाद दशमलव, 2 घर के बाद, तो 2 घर के बाद दशमलव, और नीचे में क्या बचा है सर, 10। ठीक है, और 1 जीरो है, मतलब किधर जाएगा, 1 जीरो है, मतलब इधर जाएगा। इधर 1 रहना चाहिए ना, 1 के साथ 0 रहेगा तभी भगाना, इधर 20 30 रहेगा तो मत भगा देना। इधर 10 100 1000 10,000 ऐसे रहेगा तो भगाना। इधर क्या है, दशमलव, 1 जीरो है, मतलब 1 घर जाएगा, कितना आएगा, 3.335 आएगा आंसर। ये तो आपको याद नहीं है करके ऐसे लिखना पड़ा गुणा करके, लेकिन यदि आपको 1/20 तक मान याद है तो पता रहेगा ये 6.67 किसका है, तो आप सीधा क्या कर दोगे, 50 गुणित 6.67%। इसका मान क्या होता है, प्रतिशत का भिन्न में इसका मान होता है 1/15। निकाल के देख सकते हो, 1/15 का प्रतिशत में, 1/15 का आप प्रतिशत में निकालोगे ना तो प्रतिशत का गुणा करोगे, 15 एकम 15 छक्के 90 आएगा, 10 बचा, दशमलव लगा, 100 हुआ, फिर 15 छक्के 90, फिर 10 बचा, 100 हुआ, 15 छक्के 90, कितना आ रहा है, 6.66, और ये क्या हो जाता है, 6.67। कैसे होता है, 6 6 6 होता है कि नहीं। जब आपको कोई संख्या को हटाना है, यदि हमको इधर का नहीं लिखना है तो हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाला जिसको हटा रहे हैं उसको देखते हैं। यदि ये संख्या 5 से ज्यादा है तो इधर वाले में 1 जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6.67। यदि ये संख्या 5 से कम है, अगर ऐसा रहता 6.6 अरे यार ऐसा रहता अगर, और मैं इसको हटा देता, 3 को हटाता, तो ये 3 को देखता, मैं 3 को हटा रहा हूं ना, 3 अगर 5 से बड़ा है,
5 से बड़ा है क्या 3? नहीं है, तो इधर कुछ नहीं जोड़ना है, इसका आंसर आ जाएगा 6.66। लेकिन यदि यही 3 के जगह में क्या रहता, 3 के जगह में रहता 7, मतलब 3 5 से बड़ा है, मतलब क्या करता, अगर 7 को हटाता हूं मैं 6 में 1 जोड़ता, 6 में 1 जोड़ता मतलब 6.67 होता। उसी प्रकार ऐसा आंसर आप देख सकते हो, जैसे 3.356 ऐसा लिखा मैं, और 3.333 लिखा। तो क्या करोगे आप, यदि मुझे 2 अंक तक चाहिए, दशमलव के 2 अंक तक मुझे आंसर चाहिए, तो क्या करोगे, 6 को हटाना है, अरे पूरा हट गए, 6 को हटाना है, 6 को हटाना है मतलब इसको 5 से बड़ा है एक छोटा है, बड़ा है सर, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, कितना आ गया 3.36 आ गया, आया कि नहीं आया, 5 की जगह 6 हो गया। अब यहाँ देखो मुझे 3 को हटाना है, दशमलव के 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट तक चाहिए आंसर ना, तो 3 को हटाओगे तो कुछ जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 5 से छोटा है 3, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ोगे, क्या आ जाएगा 3.33%। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, पूरा बेसिक धीरे धीरे कवर करेंगे, आपको बस प्रैक्टिस करना है, नियम को जानते जाना है। जब भी मैं आएगा कोई बेसिक, मैं आपको बेसिक बताऊंगा, मुझे पता है बहुत सारे भाई बहन को पता ही नहीं है ये सब चीज़, और इसके बिना आपका गणित फिर गणित ही रह जाएगा, वो कमज़ोर का कमज़ोर नस कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा यदि उसमें आप काम नहीं करोगे। तो यहाँ क्या आ गया, सीधा 1/15 लिख दिए, क्या एक ये 6.67 का मान क्या है 1/15, आप घटा दो कितना आएगा, 5 से घटा दो, 5 तिया 15, इधर क्या है सर 5 दहम 50, 3 एकम 3 तिया 9, 3 3 आ गया 3.33 दोनों में। यदि आपको मान याद रहेगा तो इतना फास्ट बनता है, और मान याद नहीं है तो ये सब ताम झाम करना पड़ेगा, तो मान याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको याद है वो आपसे एक कदम हमेशा आगे रहेगा। चलो इसको बनाओ पॉज करके, क्या आएगा 80, का के जगह में गुणा 5.88% का मान क्या होता है सर, यदि याद है तो बढ़िया, और नहीं है तो प्रतिशत को फिर प्रतिशत लिखो, प्रति 100 और फिर बनाओ। मुझे तो याद है, क्या लिखूंगा मैं 80, और इसके जगह में क्या लिख दूंगा, क्या है 5.88, 5.88 का मान होता है 1/17 का मान, ठीक है 1/17 का मान होता है 5.88, तो आप लिखोगे सीधा कर लेना, 17 चौक 68, 4 दशमलव समथिंग आएगा, 17 चौक 68, कितना बचा 68, 12 बचा, 12 बचा 120 हो गया, हाँ 17 पंचे 85, लगभग 4.7 के करीब आएगा। चलो 42 का 7 सही 1/7%, यदि आपको मान पता है तो डायरेक्ट बन जाएगा, और नहीं पता तो फिर आप गुणा भाग करते रह जाओगे। 42 का 42 गुणित 7.1%, मतलब अगर आपको ये पता है कि नहीं है 7 सही 1/7 को क्या लिख सकते हो, और कैसे हल करते हैं इसको, इसके साथ इसको गुणा करोगे 7 सत्ते 49, और इसके साथ इसको जोड़ोगे, क्या आएगा 7 सत्ते 49 और 1 50, क्या आएगा सर 50/7। जैसे मैं इधर लिख दूं 33 सही 1/3, तो क्या लिखोगे इसको, ये इसके साथ गुणा होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना आया 99, 99 इसके साथ जुड़ जाएगा, कितना आएगा 99 और 1 100, 100/3। तो आप 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हो 100/3, ये मैं लिख दूं 5 सही 2/3। तो इसको कैसे हल करोगे, हर के साथ इसको गुणा करोगे, तो 5 तिया 15 और इसके साथ जोड़ दोगे 15 2 17, कितना आ गया सर 17/3। तो ऐसे आपको लिखना आना चाहिए, और इसको निकालने भी आना चाहिए, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 आ गया, शेष फल कितना बचा 2, तो 2 शेष फल बचा उसको अंश में, और भाग किसके दिए, तो इससे इसको निकालना और इसको इससे निकालना आना चाहिए आपको। इसको बनाकर देखो क्या आएगा, बनाकर देखो पॉज करके, क्या आएगा, इसको इसके साथ गुणा करोगे 9 दूने 18, और 18 को 7 के साथ जोड़ोगे, कितना आएगा भैया 25/9। तो पॉज करके बनाकर देखो, मैथ्स वही है, आप देख लोगे आपको लगेगा समझ आ गया, लेकिन आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। तो आप बेसिक से कैसे, याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे, 7 सत्ते 49 और 1 50/7%, ठीक है सर। 42 गुणित 50/7%, मतलब प्रतिशत को अंक में लिखना है, तो बटे क्या हो जाएगा 100/100 होगा, 7 से गुणा होगा 700 हो जाएगा। चलो 0 0 कट गया, 7 दहम 70, 7 छक्के 42, ठीक है, 6 पंचे 30,
30 बटे क्या आ गया 10, 0 0 कट गया, आंसर क्या आ गया 3। तो ये पूरा बेसिक का क्लास है। अब 18% को बताने की जरूरत है क्या, अंक में चेंज करना है, प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत गुणा में है, प्रतिशत को हटाओगे क्या करोगे, प्रतिशत कितना आएगा आप लिख लेना, 2 × 18, 2 × 10, कितना आ गया 9/50। इसको चेंज करो आप, 30 के जगह में 30, प्रतिशत को आप कैसे लिखोगे, प्रतिशत, सत कितना आ गया सर 3/10, या इसको दशमलव को हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 को इधर 3.0 है ना, एक 0 है कि नहीं, इसको एक घर आगे ले जाओ, कितना आ गया 0.3%, ठीक है 0.3% नहीं, इसको आपको चेंज करना है, क्या हटाना है, प्रतिशत। पॉज करो, हटाओ, वीडियो पॉज करके हटाओ। 40 प्रतिशत की जगह क्या लिखोगे, प्रतिशत, क्या आएगा 2 दूने 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया 2/5। तो ये प्रतिशत आपको चेंज करने आना चाहिए। आगे जैसे जैसे हम लेवल में आगे बढ़ेंगे इसी का यूज करेंगे हम लोग बेसिक का। चलो थोड़ा सा इसमें एडवांस, थोड़ा सा एडवांस, कुछ नहीं, इसको पॉज करो और क्या करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में पहले चेंज करना है, अंक में चेंज करो और हल करना है, बस कुछ नहीं है। बना लिए पॉज करके, तो 320 के जगह में 320, का के जगह में गुणा, 15 के जगह में 15, प्रतिशत को कैसे लिखते हैं, प्रतिशत, ऋण 200 के जगह में 200, का के जगह में गुणा, 20 के जगह में 20, प्रतिशत के जगह में प्रतिशत। बस अब हल करना है, हल करो, 0 0, 15 को गुणा कर दो, 15 दूने 30, हासिल 3, 15 × 45, 45 3 48 बटे 100, नहीं 10, 0 कट गया है, ऋण 0 0 0 0, 2 दूने 4 और 0 बचा है, कितना आ गया 40, इधर भी ये कट गया तो 48 ऋण 40 कितना आ गया सर 8, ये आपका आंसर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जो शब्द में है उसको पहले अंक में चेंज करना है और उसको हल करना है। पॉज करो और इसको बनाकर देखो, बन जाएगा, बनाओ, फेस करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन जब तक आप फेस नहीं करोगे आपसे नहीं बनेगा। 500 के जगह में 500, का के जगह में गुणा, 40% मतलब 40%, ऋण 420, 420 का मतलब गुणा, 36 मतलब 36, प्रतिशत मतलब प्रतिशत, बराबर, ये पूछा है ना अपन को, यही पूछा है, इसके जगह आप x रख लो, x का मान निकालना है आपको। ऋण क्या है सर, ऋण 94, बस हल करने का बच्चा है, अब कटा दो, 0 0 कट गया, 0 कट गया, 5 चौक 20 और ये एक 0, कितना आ गया 200, ऋण 0 0 कट गया, अब इसको इसके साथ गुणा करो, 36 दूने 72 और 36 चौक 144, निकाल लो आप, 36 दूने 72 हासिल कितना आ गया सर 7, 36 दूने 72 हासिल 7 और 36 चौक 144, 144 और 7 कितना आ जाएगा सर 151, तो कितना आ गया 1512, 1512 बटे कितना आ गया 10। अब ये 0 हटाओगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव में आएगा, उसको मत हटाया रहो, इधर क्या है x ऋण 94, ठीक है। अब कर लो, इसको हटा दो, 200 ऋण कितना, ये एक 0 है मतलब इधर दशमलव, एक घर इधर आ जाएगा, तो कितना 151.2, ठीक है सर। और ये ऋण 94 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये धन 94 हो जाएगा, ये धन 94, इसी का मान अब निकालना है, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 151 कितना आया है 2 आया है, इधर क्या है सर 94 जुड़ा है, ये ऋण में है ना, तो ऋण पहले कर लो, या इसको 294 जोड़ लो पहले, ये 200 और 94 कितना हो जाएगा 294, और कितना घटाओगे 151.2 घटाओगे, कितना आएगा सर 10 में 2 गया 8, ये दशमलव, इधर हम लोग 3 बचा है, एक उधर ले गए थे, 3 में 1 गया 2, 9 में 5 गया 4 और ये 2 में 1 गया 1, कितना आ गया 142.8। तो इस प्रकार से आपको अंक में चेंज करना है और बनाते जाना है, कुछ नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसको अंक में चेंज करो पहले और हल करो, सीधी सी बात। 552 की जगह में 552, चलो बढ़िया है, का मतलब गुणा, 1/3 लिखा है ना, इधर प्रतिशत नहीं लिखा है तो उतना ही लिखना है, 1/3 ही लिखना है और कुछ नहीं। धन, इसके जगह क्या लिख दोगे x,
का के जगह में गुणा, 20 के जगह में 20, प्रतिशत के जगह में प्रतिशत बराबर 50। बस हल करना है अब। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 चौक 12, कितना आ गया 184। धन इधर एक गया, 2 पंचे 10, कितना आ गया x/5 बराबर कितना आ गया सर 50। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अब ये 5 को उधर ले जाना है तो 5 को इसमें गुणा कर दो और उधर ले जाओ। यदि कुछ नहीं है मतलब लघुत्तम समापवर्त 1 है, 5 ले लो इधर, इधर गुणा करोगे तो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 900 कितना आ गया 20। धन x बराबर कितना है सर 50। तो 920 धन x इधर गुणा हो जाएगा 5 पंचे 25, 250। अब x का मान चाहिए, 920 को उधर भेज दो तो 250 ऋण 920 कितने आ जाएगा, ऋण में आंसर आएगा। तो 920 में कितना घटाना है सर, 250 को घटाना है, घटा दो, 7 5 12, 8 में 2 गया 6, कितना आ गया 670। तो x का मान ऋण 670 आएगा। 670 घटाएं तो, और बड़ा में क्या है सर, बड़ा में ऋण है, बस खत्म बात। इसका क्या आएगा 16 का, इसके जगह में क्या लिखोगे, कुछ नहीं है मतलब x, प्रतिशत को चेंज कर दो बटा 100, बस खत्म बात। क्या दिखा है इधर 32 भागित 2, 2 एकम 2, 16 आ गया 16। अब क्या करोगे, उधर ले जाओ, 16 को कटा दो या फिर वर्गमूल x को इधर रखो, 100 भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, और इधर ये 16 गुणा में है उधर जाके भाग हो जाएगा। 16 16 एक कट जाएगा, क्या बचा वर्गमूल x बराबर 100 बचा। ठीक है, तो ये वर्गमूल उधर जाता है तो क्या हो जाता है, ये वर्गमूल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, x का वर्ग है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो 10 का वर्ग लिख सकते हो। अब कटा दो जी, x का वर्ग है उधर जाके क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये वर्गमूल का मतलब क्या होता है, आप यदि पढ़े हो तो जानते होंगे, यदि ये वर्गमूल a है तो इसका मतलब है a की घात 1/2, घात क्या रहता है 1/2 रहता है। यदि ये घन मूल है, ये घन इधर 3 लिख दिया मतलब घन, घन मूल है तो क्या रहेगा a का घात, ये इधर है वो 1/3 रहेगा, बस खत्म बात। मतलब ये वर्गमूल का कुछ नहीं, मतलब क्या होता है उसका घात 1/2 है। मतलब x का घात क्या है सर 1/2 है, x का घात क्या है 1/2। तो यहाँ क्या कर दोगे, दोनों पक्ष का वर्ग कर दोगे, बस सीधी सी बात। अगर दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो x का घात 1/2 है, इसका वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा, ये 2 इसके साथ गुणा होगा तो कट जाएगा, देखो करके देख लो, x का घात 1/2 गुणा 2, ये 2 2 कट गया तो x आ गया ना, x का घात 1। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब रूट को हटाना होता है तो हम क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्ष का क्या कर देते हैं वर्ग, दोनों पक्ष का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, तो सीधा आप रूट हटा सकते हो। समझ आया ना, यदि आपको वर्ग हटाना है, वर्गमूल हटाना है तो a का मतलब, इसका वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, a का घात 1/2। अब ये 1/2 को 1 बनाना है, सीधी सी बात, a चाहिए ना अपन को, तो क्या करोगे इसमें वर्ग कर दोगे, 1 घात 1/2 पूरे एक वर्ग, मतलब ये वर्ग क्या कर देगा, ये 2 2 कट जाएगा, 1 घात 1 मतलब ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों पक्ष क्या कर दोगे वर्ग, हमेशा दोनों पक्ष का वर्ग होता है तभी जाके कटता है। अब ये वर्गमूल ये 2 के साथ कट जाएगा, क्या आएगा x, और इसका क्या आ जाएगा 10,000, तो x का मान ऐसा आएगा। तो ऐसे ही हल करते आपको जाना है, इसका प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। बस क्या करोगे आप, सीधा आप लोगे जो दिया है और उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर देना है, सीधी सी बात। पॉज करके इसको करके देखो, वर्गमूल x, प्रतिशत के जगह में प्रतिशत, इसको भाग दे दो 3 तिया 9, ये 90 हो गया। अब क्या हो जाएगा 225 को उधर ले जाओ, वर्गमूल x, ये इधर गुणा हो जाएगा 30 गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा 225। अब इसको हल कर लेना, कटाना बस तो है सर, कितना आएगा, बहुत बड़ा आंसर आएगा, इतना बड़ा आंसर नहीं देता, मतलब ऑप्शन ही बन जाए, एक वर्ग करोगे ना, इसका वर्ग करके देखना फिर बहुत लंबा आंसर आएगा। चलो ठीक है,
अब ये बनाकर देखो, पॉज करो और कमेंट करके, ये पॉज करो और कमेंट में आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। ये फिर आ गया, ये 7.14 का मान आपको पता रहना चाहिए, 16.67% का मान पता रहना चाहिए। चलो मैं इसको बता देता हूँ। डबल का है मतलब घबराना नहीं है, मैं जो बेसिक बताया हूँ उसको साथ में लेकर चलो। चलो सर, 84 के जगह 84, का के जगह गुणा, इसका क्या होता है सर 4.14, 4.14%। यदि आपको पता है तो आप सीधा क्या लिखोगे सर, 1/14। क्या लिखोगे, 1/14 लिखोगे सीधा। तो ये हो जाएगा 1/14, और पता नहीं होगा तो आप फिर ऐसे करते रहोगे, है कि नहीं। तो आपको 1/20 तक मान याद रहना चाहिए। तो का के जगह गुणा, इसका मान होता है 1/14, का के जगह फिर गुणा, फिर का के जगह गुणा, और 16.67% किसका होता है सर, ये किसका मान है, 1/6 का मान है। तो रख दो, इसके जगह क्या रखोगे, इसको भिन्न में चेंज करोगे, क्या आएगा 1/6 आएगा। तो किसका गुणा करोगे, गुणा, का लिखा है इसलिए क्या गुणा, इसके जगह क्या लिख दिए 1/6। हल कर दो, क्या आएगा सर, 14 एकम 14, 14 छक्के 84, 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना आ गया सर, आंसर 1। बस खत्म बात। अब इसको बनाओ, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, ये इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में, 0.025 किस में चाहिए सर आंसर, प्रतिशत में चाहिए। जब प्रतिशत में आंसर चाहिए तो कुल मिला के प्रतिशत का गुणा करना है, प्रतिशत का गुणा करोगे तभी तो प्रतिशत में आंसर आएगा ना। तो इसको प्रतिशत से गुणा करना है, तो खाली प्रतिशत से होता है क्या, नहीं 100% से। तो इधर जब 100 से गुणा होगा तो जितना जीरो रहेगा उतना उधर जाएगा, जिधर जीरो है उधर ही जाएगा, और जब भाग रहेगा तो इधर आएगा लेफ्ट साइड। तो इधर क्या होगा, दशमलव इधर जाएगा, 1 2, 2 जीरो है मतलब 2 घर, 1 घर 2 घर, कितना आ गया सर 2.5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.5। बस खत्म बात। तो आपको ऐसे ही बनाते जाना है, ये बना लो पॉज करके, ये भी बना लो पॉज करके, इजी है, ये भी इजी है, बना लो पॉज करके। ये मैं बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको कमेंट में आंसर देना है सेकंड वाले क्वेश्चन का। कुछ नहीं है सर, जो क्वेश्चन में दिया है चुपचाप करो। 500 है, चलो 500 लिख दिए, का लिखा है, का के जगह सर गुणा, x लिखा है, x के जगह गुणा, प्रति 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 सत सत सत, कुछ नहीं, प्रतिशत को हमने अंक में लिख दिया, ये क्या है सर बराबर, 300 जगह 300, का के जगह गुणा, y y प्रति प्रति सत सत, प्रतिशत को हमने अंक में चेंज कर दिया। इतना एक समीकरण दिया है, इसको हल कर देते हैं। तथा लिखा है ना, तथा मतलब दूसरा समीकरण, यहां तक पहला समीकरण है, इसको हल करो। चलो इधर क्या आ जाएगा 5x, और इधर क्या आ जाएगा 3y, मतलब 5x बराबर कितना है सर 3y। अपनों का मान क्या चाहिए, x का मान चाहिए। चलो निकालते हैं, 200 का y प्रतिशत, दूसरा मान क्या है 200 का मतलब गुणा, y प्रतिशत मतलब y प्रति प्रतिशत, ठीक है सर। अच्छा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत, ये बराबर नहीं है, का है, का मतलब फिर गुणा, x प्रतिशत मतलब प्रतिशत, बराबर का बराबर, 60 का 60। बस खत्म बात, हल करना है अब। 100 100 100 100 कट गया, 0 0, ये क्या हो गया 2y गुणा 100 को उधर भेज दो, x कितना आ जाएगा 6000 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अपन को इसका मान चाहिए ना, तो y को हटाना पड़ेगा। y को हटाने के लिए क्या करोगे, पहले मान से इधर रख दो y का मान, क्या आएगा सर y का मान क्या आएगा 5/3x, क्या आएगा y का मान, ये 3 किधर है गुणा में है कि नहीं है, इधर आके क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा, 5/3x रख दो इधर, इधर पहले भेज दो x 6000/2y आएगा, 2 को इसको हटा दो, 2 तिया 6, 3000, y के जगह मान रखो, x बराबर 3000 बटे y का मान क्या है 5/3x, 5/3x है कि नहीं। x को इधर ही ला लो, एक साइड x रखो, x का वर्ग हो गया, ठीक है।
एक्स का वर्ग और ये 3 नीचे में है वो सीधा ऊपर चला जाता है। ये रूल पता है कि नहीं है? ये रूल पता है कि नहीं है? ए बटे बी पूरे बटे सी बटे डी, ऐसा है ना। जब ये पूरा के बटे को आप गुणा में चेंज करोगे तो ये नीचे वाला क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ये ए बटे बी हो गया, ए बटे बी अपने जगह में। ये पूरे के बटे को जब आप गुणा में चेंज करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डी बटे सी। ये आंसर हमने ऐसे ही किया है। देखो ये पूरा का बटा, पूरा के बटों को हमने क्या किया है? गुणा में चेंज। तो इधर 3000 बटे 1 है तो इधर लिख दिए 3000 बटा 1, कुछ नहीं है मतलब 1। अब इसको क्या करेंगे? गुणा में चेंज, तो ये गुणा, ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा 3 बटे 5, बस खत्म बात। ये x का वर्ग है, ये x का वर्ग अपने जगह है। इधर 5 और 5 छक्के 30, कितना आ गया? 600 गुणित 3 कितना आ गया? 900। x वर्ग बराबर 900 आया। किसका वर्ग है सर? x वर्ग बराबर क्या आया है? 900। और क्या बताया था हमें? दोनों तरफ यदि वर्ग है तो आप क्या करोगे? 1/2 का गुणा करोगे। ये वर्ग है, इसमें कितना का गुणा चाहिए? 1/2 का गुणा चाहिए ना, तो इधर भी 1/2 का गुणा करोगे। 900 में भी 1/2 का गुणा करोगे। और 1/2 क्या होता है? वर्गमूल होता है, कुछ नहीं। क्या होता है? वर्गमूल। 1/2 का मान क्या होता है? वर्गमूल को ही 1/2 लिखते हैं, अभी बताया था कुछ देर पहले। और वर्गमूल 900 बोला मतलब इसका क्या है? 30 का वर्ग है कि नहीं? 30 का ही वर्ग है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर सीधा हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं? वर्ग उधर गया तो वर्गमूल बन गया। ऐसा डायरेक्ट बताया जाता है ना, वर्ग उधर गया तो वर्गमूल बन गया। इसका मतलब वही है, मैं आपको बेसिक बताया हूं कि ये इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब 1/2 है। चलो निकाल लो अब वर्गमूल। कैसे निकालते हैं? x का 30 का वर्गमूल है भैया। 30 का वर्ग क्या होता है? 30 का वर्ग होता है 900। 3 तिया 9 डबल 0, क्या आ गया? 30 का वर्ग 900 और 30 का वर्ग 900 वर्गमूल, 900 का वर्गमूल 30 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है किसका भैया? x का कितना होगा। ठीक है, तो चलो बढ़िया हुआ, यहाँ तक देख लिए। ये बेसिक था। अब क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होगा। यही छोटा छोटा, आपको आधा घंटा मुश्किल से लगेगा, लेकिन यदि उसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका फिर एडवांस में जैसे जैसे जाओगे आपको फिर ये लड्डू लगेगा। तो आपको अभी मैं मात्र क्या सिखाया हूँ? परसेंट से संख्या में और संख्या से परसेंट में, और कैसे जो क्वेश्चन है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में आप चेंज करते हो, उसको हमने सीखा है। तो आपको धीरे 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 एक एक लेवल आगे बढ़ना है। आप ज़्यादा खाने की कोशिश मत करना। यदि आप धीरे धीरे जाओगे ना तो एडवांस तक पहुंचोगे और धीरे धीरे आप काम करोगे। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बराबर लगाना। ठीक है, प्रैक्टिस मैथ्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। नेक्स्ट जल्दी आएगा नेक्स्ट वीडियो। और यदि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड करो। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी डाउनलोड करो। उसमें बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ अभी उसमें तैयारी चल रहा है। आपको बहुत कुछ उसमें करवाया जाएगा, आपको सिखाने में ही फोकस किया जाएगा। यदि आप CGPSC, व्यापम, SSC और रेलवे, ये चारों में से यदि कोई भी तैयारी कर रहे हो आप बिल्कुल डाउनलोड कर लो चुपचाप, क्योंकि हम लोग चारों में फोकस करते हैं और ऐसा सिखाते हैं कि यदि आप पढ़ रहे हो तो चारों में काम आए। एक में नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, चारों में, ताकि आपका कोई ना कोई जॉब लगे, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपका लगे। यही है लक्ष्य शिखर एजुकेशन का। आपका मैथ्स आप परसेंट पढ़ रहे हो वही तो पढ़ना है जी, थोड़ा सा आपको 5% एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। और वही 5% के चक्कर में आप व्यापम या CGPSC या रेलवे छोड़ देते हो SSC के चक्कर में। यदि आप व्यापम कर रहे हो तो CGPSC, रेलवे, SSC छोड़ देते हो। ऐसा करो कि सब बन जाए, ऐसा सीखो कि सब बन जाए। और यही फोकस है शिखर एजुकेशन का। तो डाउनलोड करो शिखर एजुकेशन का हाइब्रिड स्कूल एप्लीकेशन। और यहाँ तक अगर वीडियो आपने देखा है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी आऊँगा, जरूर आऊँगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।